Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as government officer in Central Secretariat Services. स्टूडेंट्स मैं जानता हूं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने आज IBPS RRP क्लर्क मेंस का एग्ज़ामिनेशन दिया है और मैं आशा करता हूं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट एग्ज़ाम एनालिसिस यानी एग्ज़ाम कैसा आया था और आपके जितने भी रिव्यूज़ हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको रीजनिंग क्वांट सेक्शन कैसा लगा, जनरल अवेयरनेस में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कंप्लीट एनालिसिस हम आज वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेवल को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं कि किस तरीके का एग्ज़ामिनेशन यूजुअली पूछा जाता है। तो अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो आपका जो रीजनिंग सेक्शन था वो इजी टू मॉडरेट लेवल पे था। आपका इंग्लिश एंड हिंदी सेक्शन इज़ आल्सो इजी टू मॉडरेट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी सेम लेवल था। जनरल अवेयरनेस थोड़ा मॉडरेट लेवल पे पूछी गई थी। स्टेटमेंट जैसे सवाल थे, कुछ क्वेश्चंस जो जनरल अवेयरनेस में पूछे गए थे वो भी मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और कंप्यूटर नॉलेज बहुत ही इजी था। तो मैं ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट लेवल पे ही आपका पूछा गया था। तो अगर हम नंबर ऑफ़ गुड अटेम्प्ट्स की बात करें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या कट ऑफ जाने वाली है मेंस एग्जामिनेशन की, तो मैं गुड अटेम्प्ट्स को भी डिस्कस कर लेता हूं। जितना भी स्टूडेंट्स से मैं पूछ पाया उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर गुड अटेम्प्ट्स रखे हैं। तो अगर हम इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो 20 से 22 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ गुड अटेम्प्ट। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 30 से 32 के बीच में अगर आपने सही किया है तो ये 100% एक्यूरेसी के साथ है। मतलब इतने क्वेश्चन अगर आपने 100% एक्यूरेटली ठीक करे हैं तो आपके गुड अटेम्प्ट्स की कैटेगरी में ये सब आ जाएंगे। उसी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 22 से 24, क्योंकि लेवल थोड़ा हाई था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 25 टू के आसपास क्वेश्चन और कंप्यूटर में 26 के आसपास क्वेश्चन अगर आपने सही अटेम्प्ट किए हैं तो टोटल आपका गुड अटेम्प्ट 123 से 132 के बीच में वेरी करेगा आउट ऑफ 200। तो इसी के बेसिस पे आपकी कट ऑफ जाएगी। अगर हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे मेजर फोकस रहना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और आप आज भी देख सकते हैं कि सीक्वेंस बेस्ड पजल से 4 क्वेश्चन, आपके सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट यानी 9 पर्सन फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ से 5 क्वेश्चन, आपका डे बेस्ड पजल था वहाँ से 6 क्वेश्चन, आपके डेजिग्नेशन बेस्ड पजल से 6 क्वेश्चन, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स। आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए हैं। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है डिस्टेंस डायरेक्शन वहाँ से 4, इनइक्वालिटी से 5 और ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका मेजर फोकस पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो अर्थमेटिक में से जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, आपका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, ट्रेन एंड मेंसुरेशन से 10 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अगर आप डीआई की बात करें या केसलेट डीआई की बात करें, टेबुलर डीआई या फिर पाई चार्ट, लाइन ग्राफ डाटा इंटरप्रिटेशन से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो जिस तरीके से रीजनिंग में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे फोकस रहता है उसी तरीके से क्वांट में आपका डीआई के ऊपर मेन फोकस रहता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से 5 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन। तो ये टोटल 40 क्वेश्चंस का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ब्रेकअप था। इंग्लिश लैंग्वेज में बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 12 क्वेश्चन, मिस स्पेल्ड वर्ड से 2, फिलर्स में से 6 क्वेश्चंस, आपका एरर डिटेक्शन से 5, क्लोज टेस्ट से 6, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5 और जो न्यू टाइप के क्वेश्चन थे वो 4 तरीके के क्वेश्चन थे। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का आपका 40 क्वेश्चंस का है। ये आपको अगले साल के लिए भी काम आ सकता है। कंप्यूटर नॉलेज से जो सवाल पूछे गए थे, जितना भी मैंने स्टूडेंट्स से डाटा इकट्ठा किया है, जैसे नेटवर्किंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे लैन क्या होता है या शॉर्टकट कीज़, एमएस ऑफिस से जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो पूछे गए थे और इंटर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो जनरल अवेयरनेस का भी मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है कि यूनिटी डे से क्वेश्चन था, आपका इनॉग्रेशन ऑफ स्टैच्यू इन चेन्नई में कब हुआ था, केवाईसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, आपसे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछा गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है,
इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे जो आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस मालूम हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन आप शेयर कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक अच्छे कोर्स की तलाश में हैं तो मैं आपको बता दूं कि वी हैव अल्टीमेट बी बैंकर ऑनलाइन कोर्स, जो सारे ही एग्जामिनेशन को टारगेट करता है। और अगर आप इस कोर्स को 2 साल के लिए ऑप्ट करते हो तो ये फुल रिफंड कोर्स है। मतलब अगर आपका सिलेक्शन जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, हम आपसे वादा करते हैं कि आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको कंप्लीट एनालिसिस मिला होगा और फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।